यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2026 30 जून को लास्ट एग्जामिनेशन होता है और 30-31 जुलाई हमारी हो जाती है, बट अभी तक आंसर की का कोई भी हमें अता पता नहीं है। और ये चीज बहुत ज्यादा जो है आप सभी को अभी हिट कर रही है। आई टोटली अग्री विद द स्टूडेंट्स, बट यस, आपको ये समझना पड़ेगा कि आंसर की आना और आंसर की का नहीं आना ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो कोई भी चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर जो है टाइम इन्वेस्ट करके क्यों हम लोग जो है कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा वर्स्ट सिनारियो की अगर हम लोग बात करें, क्या कभी आपने सोचा है कि आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद क्या है? क्या होगा कि एग्जामिनेशन जो है तुम लोग का क्वालिफाई हो जाएगा, और क्या होगा जब एग्जामिनेशन आप सभी का नहीं क्वालिफाई होगा? अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद जो है आप सभी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएंगे, रिसर्च में आप लोग जाएंगे। बट एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई नहीं होता है, क्या उसके बाद के सिनारियो के लिए क्या जो मेंटल सिचुएशन आप सभी की होगी, क्या आप सभी ने उसके ऊपर विचार किया? क्या आप सभी ने उसके बारे में सोचा कि किस तरीके से अपने आप को आप वापस सँभालेंगे और यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपरेशन आप लोग करेंगे? तो इस छोटे से सवाल का जवाब के लिए ही ये पर्टिकुलर वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। आई होप कि ये सेशन जो है फ्रूटफुल आप सभी के लिए होगा। आई होप जो बात मैं मेरे मन से, मेरे दिल से बोल रहा हूँ, वो आप सभी तक पहुँच पा रही होगी। नमस्कार सभी को, नाम है मेरा योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूँ आप सभी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा एंड यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर वन एंड पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे ही आंसर की आएगी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। साथ में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। बात मैं कर रहा हूँ वो सिनेरियो की, हम लोग सभी देख रहे हैं, बार-बार आप स्क्रॉल कर रहे हैं, एनटीए की वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह आंसर की का हल्ला है। बट जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बोला, क्या हमने सोचा कि एग्ज़ामिनेशन अनफॉर्चुनेटली अगर हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, अगर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आया, तो उसके बाद जो हमारी सिचुएशन होने वाली है, क्या आप उसको हैंडल कर पाएँगे? तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, आंसर की आने तक का जो हमारा टाइम पीरियड है, मुझे लगता है कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। देखो, 2 ही चीज़ें हमारे पास रिज़ल्ट में होगा, या तो हमारा क्वालीफाई एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, या एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई हमारा नहीं होगा। क्वालीफाई एग्ज़ामिनेशन अगर आप सभी का हो जाता है, तो यस, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन होंगे, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसीज़ हमारे पास होंगी, ऑलरेडी लाइन्ड अप है ना? किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको उसके बारे में भी अभी सोचना है, ठीक है? और अगर एग्ज़ामिनेशन नहीं क्वालीफाई होता है, तो आपको आज ही उसके बारे में भी सोचना है। मुझे लगता है कि जब एग्ज़ामिनेशन, है ना? क्योंकि मेरा खुद फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था। ये एक चैनल पे आके बहुत बड़ी बात है बोलने की, क्योंकि हमें नहीं पता किसका कौन से के अटेम्प्ट में हुआ, तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। जिस पल नॉट क्वालीफाई लिखा गया था, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। 2 दिन तक मुझे लगा था कि यार नहीं, है ना? ऊपर वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, है ना? मेरे साथ ही क्यों हुआ? फिर साथ में जो हमारे जो क्लासमेट्स थे, जो हमारे प्रिपरेशन जिन्होंने साथ करी, उनका एग्ज़ामिनेशन क्लियर हो गया पर मेरा नहीं हुआ, तो बहुत कहीं न कहीं जो है मुझे उस टाइम पे बुरा लगा। 2 दिन तक मैं बिल्कुल एक ऐसे ज़ोन में था कि जहाँ से बाहर आना कहीं न कहीं जो है मुश्किल था। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन मैंने नहीं करी थी, या मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई नहीं हो, स्टिल नहीं हुआ। तो फिर क्या? अगर उस दिन अगर मैं सब कुछ छोड़ देता, या उस दिन 2 दिन के बाद मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं होता, तो क्या आज आपके सामने मैं इतनी बड़ी-बड़ी बातें आके कर पाता? शायद नहीं कर पाता। तो सिंपल सी बात मेरी है, अगर आप सभी को अच्छी लगती है तो इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। आप वर्स्ट सिनेरियो के लिए सोचना ज़रूर से स्टार्ट करिए। क्योंकि हम यूजुअली बोलते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा, बट साथ में हमें रिज़र्व करके भी चीज़ें रखनी पड़ती है। हमें वो सिनेरियो को भी लेके चलना पड़ता है कि अगर बुरा होगा तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा? क्या आपके पास बुरा होने के बाद का प्लान है? क्या आप बुरा होने के बाद के लिए जो सिचुएशन होने वाली है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? क्या उसके लिए आपने काम करना शुरू किया या नहीं किया? दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू मस्ट नो अबाउट इट। आपको अभी इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये सवाल जो है मैं आपके ऊपर ही छोड़ के जा रहा हूँ। इस सवाल का जवाब जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। तो एज़ अ बड़ा भाई, एज़ अ मेंटर, एज़ अ एजुकेटर, एज़ अ टीचर और एज़ एन एस्पिरेंट, बस यही चीज़ बोलूँगा कि इसके बारे में ज़रूर सोचिए। आपको लगता है कि यार अगर नहीं हुआ, तो एक ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये आपका पूरा फ्यूचर नहीं डिसाइड करने वाला है, आपको ये पता होना चाहिए।
5 महीने बाद वापस दिसंबर एग्ज़ामिनेशन आएगा और उसके लिए प्रिपरेशन हमें करनी है। तो अगर ये मोटिवेशन लेके आप इस वीडियो के बाहर जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर केवल आप अच्छा-अच्छा ही सोचोगे, तो फिर एकदम से अगर कुछ गड़बड़ रिज़ल्ट में हो जाता है, तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो है टूट जाएँगी और मैं वो होने देना नहीं चाहता हूँ आप सभी के लिए। तो एक सिंपल चीज़ चीज़ है, आई होप मैं मेरा जो मैसेज है सही तरीके से कन्वे कर पाया होऊँगा कि जो चल रहा है, जो चीज़ें चल रही है उसको होने दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, बहुत सारी क्या मैक्सिमम चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। 100 बात की एक बात, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में मत सोचिए, पर आप उसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। आपके कंट्रोल में है आपकी प्रिपरेशन, आपके कंट्रोल में है कि किस तरीके से हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट अटेम्प्ट को दे सकते हैं। आपके कंट्रोल में है कि हम पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के लिए किस तरीके से आगे जा सकते हैं। आपके कंट्रोल में है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ कंट्रोल में ना आपके हैं, ना मेरे हैं। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे बोल रहे हैं सर आंसर की नहीं आई, आप लोग में से बहुत सारे का कमेंट भी आएगा कि सर आपको क्या पता है स्टूडेंट्स की बात, आपके लिए तो बहुत ईज़ी है बोलना। बट मैं आपको बस यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना मुश्किल आपके लिए है, उतना ही मुश्किल एक टीचर के लिए भी है। ठीक है? जैसे ही मैं चाहे इंस्टाग्राम, मेरा टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, कुछ भी ओपन करता हूँ, बच्चे का एक ही सवाल है और मेरे पास कोई आंसर नहीं होता है। तो वी आर आल्सो फेसिंग द सेम थिंग, हम लोग भी पढ़ाए जा रहे हैं, बैच हमने शुरू कर दिया है। ये नहीं पता कि दिसंबर एग्ज़ामिनेशन टाइम पे होगा, नहीं होगा। पर येस, इतना मैं बोल सकता हूँ वो टाइम पे होगा, बट स्टिल वी डोंट हैव क्लैरिटी, क्योंकि जून वाला साइकिल अभी कुछ भी हमें नहीं पता। बट स्टिल डेली आता हूँ, डेली क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे ले रहा हूँ। हमारा जो एटम बैच चल रहा है वो 13th ऑफ जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। सेम पेस में वीडियो बनाना है, अपने आउटपुट करने, अपने इनपुट जो है लगाने हैं और फिर आउटपुट जो होगा देखा जाएगा। तो वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो मैं यही चाहता हूँ, बोल रहा हूँ कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन को देना है आगे, कि आप क्या और कर सकते हो, सिंपल सी बात ये है। तो यस, इस वीडियो को यही कंक्लूड करूँगा, जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में सोचो, जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचिए और प्रिपेयर हो जाइए आंसर की बहुत जल्दी इस पर्टिकुलर वीक में आपको 100% देखने को मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने थॉट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में मैनेजमेंट की क्लास आप सभी के लिए होती है दोपहर 2 बजे, दिसंबर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आ जाइएगा और साथ में एटम बैच शुरू कर दिया है मैंने फॉर दिसंबर 2026। लाइव बैचेज़ है, लाइव क्लासेस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी सारी चीज़ें आपकी जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को मिल जाती हैं और आप सभी जो है EDU20 कोड अप्लाई करके अभी डिस्काउंट 20% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड गुड लक फॉर द रिजल्ट्स।